हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए क्लास, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा और बड़ी संख्या कौन सी होगी, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पेपर में आ जाता है। तो देखिए, हमने इसके बारे में अगर स्टडी की जाए तो इसके बारे में मेनली 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर वो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाए तो हमें नहीं लगता कि इसके बाहर कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज की क्लास में वो सारे टाइप देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो क्लास लास्ट तक साथ रहिएगा। ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो छोटा सा नियम है, ये आज के बाद हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज का क्वेश्चन लेते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हम लेंगे आज की क्लास में, ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन है 0.125 कॉमा 0.97 0.9 का स्क्वायर और ये लिखा है 0.45। ठीक है, ये 4 नंबर आपको दिए गए हैं और आपसे पेपर में ये पूछेगा इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, और यही चारों आपको ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा, छोटा या बड़ा नंबर। तो देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है। इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। पावर वाले आपने देखे होंगे, रूट वाले आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी पावर आपने देखी होगी, 300 पावर, 200 पावर, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक रहिएगा। अभी तो पहला सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको लिखा 0.125। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्लास सबसे पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करके तो यहाँ पे 0.9 का 0.9 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब 9 का 9 से गुणा करेंगे तो ये 81 आएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो टोटल 2 पॉइंट हमें चाहिए, तो 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो इसको आप कह सकते हैं कि 0.81 आ गया। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.45। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने इस पावर को सॉल्व करके सिंपल बना लिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा और छोटा कौन सा होगा। तो क्लास एक बात आपको बताए, जब भी कभी पॉइंट वाले क्वेश्चन को कंपेयर करके बड़ा छोटा पता करना हो, ठीक है, तो आप ये मत तय करिएगा कि ये 125 है और ये 97 है तो 125 बड़ा होता है, 81, ये सब ऐसे नहीं देखना है। जब भी पॉइंट वाली संख्या को कंपेयर किया जाएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा और छोटा है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, सारी संख्या में बराबर पॉइंट होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे सबसे अधिक पॉइंट 3 लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे अगर 3 पॉइंट हैं तो यहाँ पे भी सब में 3 पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे 3 पॉइंट नहीं है वहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और जैसे ही 0 बढ़ाएंगे तो सब में बराबर पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं। ऐसा रूल होता है कि पॉइंट के बाद 0 बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने सारे के पॉइंट बराबर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब अगर आप देखिए तो ये लिखा है 125, ये लिखा है 970, ये लिखा है 810 और ये लिखा है 450। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक ये है, तो इसका मतलब जो ये संख्या है वो सबसे बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो 125 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 125 सबसे छोटी संख्या होगी। तो आज के बाद एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन पॉइंट वाला आपको दिया जाए तो सबसे पहले सब में बराबर पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं बड़ा छोटा नंबर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन देखा। अब एक काम करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन पॉइंट वाला लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम का ही है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 0.9 रूट के अंदर है और ये लिखा है 0.9 और ये लिखा है 9/49 है और ये लिखा है 0.5
478। ठीक है, देखिए इसे समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ये रूट हटा के इसे सिंपल में बदलते हैं। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताए, इस बात को आगे हम डिस्कस करेंगे जब स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको इस अंडर रूट 0.9 के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में कि 0.9 का क्या मतलब होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। ठीक है, अभी देखिए इसे सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इसका क्या होगा, कैसे किया गया है। देखिए जो यहाँ पे आप 0.9 देख रहे हैं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें पॉइंट लगा हो तो वहाँ पर एक काम करिए, हमेशा ये जो पॉइंट है ये पेयर के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 2 हो पॉइंट या 4 पॉइंट हो या 6 पॉइंट हो, ऐसे पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा केवल एक ही पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, ये एक रूल होता है, ये आगे आपको मतलब सिखाया जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जिसको अभी आप 9 मान रहे थे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इसका मान होगा 0.3, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ये बातें आगे आप सीखेंगे ऐसा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे जब पेयर बना लेंगे तो ये 90 बन जाएगा, और 90 को लगभग जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 9 81 होता है, तो लगभग 0.9 समथिंग आने लगेगा। तो इसका जो आंसर आता है वो 0.94 आ जाता है। तो अभी हम आपको केवल हल्का सा हिंट हमने दे दिया है कि ये 9 क्यों आया है, क्योंकि 9 के आगे 0 बढ़ाया गया, वो 90 बन गया। 90 का मतलब है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो लगभग 9 के आगे वाला आएगा, 0.9 समथिंग कुछ आएगा। तो अभी आपको हमने हिंट दे दी है कि इसका आंसर 0.94 होता है। थोड़ा सा वेट करिए, जल्दी इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.9। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर होता है, और ये 7 का स्क्वायर 7 बार, और ये लिखा है 0.478। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा अभी। अब क्लास यहाँ पे अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा क्या पॉइंट है, 3। तो इसका मतलब सब में हमें 3 पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पे जब सब में 3 पॉइंट बनाएंगे तो ये लिखा जाएगा 940, इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट बनाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे तो ये 900 बन जाएगा, और यहाँ पे इस 3 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब इस 3 को 7 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, तो जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 30। ठीक है, छोटा है तो भाई पॉइंट लगाएंगे। 7 से 4 बार में 28 होता है, कितना आ गया, 2। पॉइंट अगर लग गया है तो फिर से 0 बढ़ता जाएगा, 2 के आगे फिर से 0 बढ़ेगा, 20। 7 से 2 बार में होगा 14, फिर आंसर फिर हासिल आ गया 6। 6 के आगे फिर से 0 बढ़ेगा, 60 होगा, और 7 से 8 बार में 56, ये आ गया 0.478। ठीक है, तो क्लास हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करा। इसके बारे में आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आगे की 2-4 क्लास के बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि पॉइंट वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो सब में बराबर पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो हमने सब में 3-3 पॉइंट बना लिया। अब देखिए अगर आप कंपेयर करिए तो ये 940 लिखा हुआ है, ये 900 लिखा है, ये 428 लिखा है, ये 478 लिखा है। तो अगर आप सब में देखिए तो 940 सबसे बड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा 940, इसलिए सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर पूछेगा तो ये होगा, यही चारों ऑप्शन में दिए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है इनमें से सबसे बड़ा या छोटा कौन सा होगा, तो यही चारों ऑप्शन में देता है। तो अगर बड़ा पूछेगा तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, और अगर छोटे की बात की जाए तो 428 छोटा है, तो ये वाले नंबर को छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो अब आसानी से हो जाएगा। इसमें गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि आपसे पेपर में पूछता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो कुछ लोग ये गलती करते हैं 0.9 को 0.3 मान लेते हैं, और जब उसे 0.9 को सॉल्व करके 0.3 लगते हैं तो 0.3 जो है वो सबसे छोटा लगने लगता है, तो उन्हें लगता है कि ये सही होगा। ठीक है, छोटे वाले में उसे सही मान लेते हैं, बड़े वाले में दूसरे को सही मान लेते हैं। तो कुल मिला के ये गलत है। अगर पेपर में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन किसी को भी फंसा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इन बातों पे थोड़ी सी आगे बात हम करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो ये आपने 2 क्वेश्चन पॉइंट वाले देखे। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में बड़ा छोटा अगर पूछेगा तो कैसे कंपेयर करना है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं रूट वाले क्वेश्चन पे। रूट वाले क्वेश्चन में बड़ा छोटा कैसे समझते हैं, समझिएगा क्लास। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर चीज़ों को क्लियर करते हैं।
पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रूट की बात की जाए तो ये रूट 18 है, ठीक है, रूट 11 है, रूट 24 है और ये रूट मान लेते हैं 14 है, ये दिया गया है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो इसी को थोड़ा सा साथ लेके समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपसे ये पूछेगा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, यही चारों ऑप्शन में होंगे, आपको बड़ा बताना होगा, या पूछेगा इनमें से छोटा कौन सा होगा। तो क्लास एक बात बताए, सब में रूट लगा हुआ है, सब में सेम रूट है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो यहाँ पे जो नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा। तो ये नंबर सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा, और ये सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा होगा। क्योंकि जब 24 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे बड़ा ही तो आएगा, और 11 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे छोटा आएगा। तो अगर बड़ा पूछेगा तो ये सही, छोटा पूछेगा तो ये सही। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो पेपर में आएगा तो 2 ही सेकंड में हो जाएगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन सामने लिखा है ये पेपर में आपको कभी भी मिलने के चांस नहीं है। पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसको समझाने के लिए ये हमने लिया है। अब आते हैं अपने पेपर वाले क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का ही है, समझिएगा सारे लोग। क्वेश्चन है 5√2 3√4, ठीक है, और ये 4√3 और ये 2√6, ठीक है। आपसे पूछा है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा या इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, और यही चार के चारों आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा सारे लोग। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन बिना पेन पे भी हो जाएगा, या अगर बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो 10 सेकंड का। समझते हैं इसे। जैसे मान लीजिए आपको √18 दिया गया है, ठीक है। तो अगर √18 की बात की जाए तो इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, पूरा पूरा तो बाहर निकलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 16 होता तो 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है, तो आप डायरेक्ट बता देते हैं कि 4 होगा, आसानी से आ जाता। लेकिन अगर 18 की बात की जाए तो 18 किसी का वर्ग तो है नहीं, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे करते क्या हैं, इसको थोड़ा सा फैक्टर करते हैं, 2 × 3 × 3, ठीक है, हमने तोड़ लिया। अब अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये 3 का स्क्वायर है, तो जब इसे 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया, ठीक है। और ये वाला जो 2 है वो अंदर ऐसे ही बचा रहेगा। तो मतलब अगर कभी भी ऐसा कोई नंबर आपके सामने लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा जिसको सॉल्व करने से कुछ ऐसा बन गया होगा। मतलब रूट के बाहर भी कोई नंबर हो सकता है और रूट के अंदर भी कोई नंबर हो सकता है। बिल्कुल ये सही है, ऐसा हो सकता है, ठीक। अब एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है, तो क्लास इसको डायरेक्ट देख के पहचानना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ मान आएगा, उसका 4 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा दूसरे के कंपेयर करके, हमें क्या पता कितना कौन बड़ा छोटा होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, मतलब अभी बताना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन सबको रूट के अंदर भेज देते हैं, और इन सबको रूट के अंदर जब भेजेंगे तो सब पर केवल एक रूट लग जाएगा, और जब सब पे केवल एक रूट लगेगा तो जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा पहचान लेंगे हम। तो एक काम करते हैं, इसको अंदर भेजते हैं। कैसे भेजेंगे समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये बना है 3 का स्क्वायर × 2, तो ये 3 बाहर आके 3√2 बना है। बात समझ में आ रही है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे जो 3 है ये बाहर आया है क्योंकि इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट दोनों हट गए हैं। तो क्लास अगर इसी स्टेप को हम ये कहें कि अगर किसी संख्या को अंदर भेजना है तो वो अंदर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कभी हम ऐसे नंबर को ये लिख सकते हैं और इसको हम उल्टा ये फिर से लिख सकते हैं, हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, ये 5 अंदर जाके 5 का स्क्वायर बनेगा × 2 बन जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही तो बाहर होके 5 आया होगा। समझ में आ रही बात। अब 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 का 2 से गुणा कर देंगे 50 बन जाएगा। उसी तरह सब में गुणा कर लेंगे, बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा।
अब ये अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 होगा, ये अंदर जाके 4 का स्क्वायर इंटू 3 होगा, ठीक है, और ये अंदर जाके 2 का स्क्वायर इंटू 6 होगा। तो क्लास यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 से गुणा करके 50 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 से गुणा करके 36 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का 3 से 48 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 से गुणा होकर 24 आ गया। तो क्लास हमने सबको क्या किया, जो रूट के बाहर थे नंबर, उन सारे नंबर को रूट के अंदर भेज दिया। और जब सारे के सारे नंबर को रूट के अंदर भेजेंगे तो अब आप बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि सबके ऊपर एक ही रूट है, इसके बाहर कोई दूसरा नंबर नहीं है। सीधे रूट के अंदर जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो रूट के अंदर छोटा होगा वो छोटा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो सबसे बड़ा क्या है 50, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा है 24, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा। तो पेपर में बड़ा पूछता तो वो सही, छोटा पूछे तो ये सही हो जाएगा। तो ये भी क्लास बड़ा इजी होता है, बस हमें ये समझना है कि रूट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उसे रूट के अंदर भेज के बना लेंगे, उसके बाद बड़ा छोटा पहचाना जा सकता है, ठीक। इसी का एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर थोड़ा सा समझ में ना आया हो, ठीक है, लगभग आप सारे लोग समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन केवल देखने में आपको टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप एक बार चीज़ों को समझ जाए तो सब कुछ बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 6√2 है, ठीक है, फिर आपको दिया गया है 5√3, 4√5, फिर आपको यहाँ दिया है 2√10, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है और फिर से वही पूछेगा इनमें से बड़ा नंबर कौन सा, इनमें से छोटा कौन सा। तो देखिए क्लास समझते हैं। सबसे पहले अब इसे डायरेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि वो बातें हमने आपको सिखा दी है, आपको ये सीखना है पेपर में कैसे जल्दी करना है। क्लास ये 6 अंदर जाएगा तो 6 अंदर जाके 36 बनेगा, 6 का स्क्वायर बन जाएगा, और 36 का 2 से गुणा होके क्या बना 72। ये 5 अंदर जाएगा, जब ये 5 अंदर जाएगा तो 5 का स्क्वायर बनेगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का 3 से गुणा होके 75। ये 4 अंदर जाके 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 का 5 से गुणा होकर 80, और ये 2 का स्क्वायर अंदर जाके 2 का स्क्वायर 2 अंदर जाके 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और 4 का 10 से गुणा होके 40। तो क्लास हमने क्या किया, सभी को एक रूट में बना लिया। अब आसानी से आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर आपसे ये पूछे इनमें से कौन सा बड़ा है, तो देखिए सबसे बड़ा होगा 80 वाला, तो ये सबसे बड़ा हो गया। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन सीखे। सबसे पहले हमने सीखे कि पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे तो पॉइंट वालों को कैसे डील करेंगे, उसके 2 क्वेश्चन आपने सीख लिए। और दूसरे आपने ये सीखे कि अगर रूट है और रूट के बाहर कोई नंबर लिखा है तो उन क्वेश्चंस में बड़ा छोटा कैसे पहचाना जाता है। तो ये 2 टाइप के आपने सीख लिए। अब अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे हिसाब से आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप क्या है वो समझिएगा। सबसे ज़्यादा पेपर के लिए तीसरा टाइप इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बनता है, समझिएगा क्लास। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये थोड़ा सा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। देखिएगा एक क्वेश्चन है क्लास 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, या बड़ा नंबर भी पूछ सकता है। यही 4 आपको ऑप्शन में दे देगा। तो क्लास सीखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर सब पे सेम पावर होती, मान लीजिए सब पे सेम पावर होती, तो इसमें से जो बड़ा नंबर है वो बड़ा बन जाता, जो छोटा है उसे छोटा मान लेते। बात समझ रहे हैं, मतलब अगर सेम पावर होती तो आसानी से आप बता सकते थे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इस पे पावर अलग है, इस पे अलग है, या कुछ भी पावर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, ऐसा नहीं है, अभी कुछ भी लेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्लास इसका रूल क्या होता है वो समझिएगा, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले इन बटे में जो नंबर है इनका एलसीएम लेंगे। तो 2 का, 3 का, 4 का, 6 का,
एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा। आप चाहे तो एक काम करें, आप ऐसा नंबर भी सोच सकते हैं जो 2, 3, 4, 6 इनसे डिविजिबल हो, इनसे भाज्य हो। आप डायरेक्ट सोच ले 12 होगा, या इनका लासा लेके पता कर ले, एलसीएम लेके पता कर ले 12 होगा। तो हमने तय कर लिया वो नंबर 12 हो गया। ठीक है, आप एलसीएम लेके पता कर लेंगे। अब एक काम करेंगे, इन सब के ऊपर 12 पावर लगा देंगे, या आप ये कह सकते हैं सभी को 12 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये देखिए सभी को 12 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सबके ऊपर 12 पावर ले ली जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये जो बटे वाली प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में। अब क्लास 2 की पावर 6 बचा, और 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। 2 की पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा 64। ये आ गया 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 का 4 बार गुणा, तो ये आ गया 81। ये आपका आ गया 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 का 3 बार गुणा 64, और 6 की पावर 2 का मतलब 6 का 2 बार गुणा, ये आ गया 36। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसे सॉल्व करने पे ये, इसे सॉल्व करने पे ये, इसे सॉल्व करने पे ये आ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो सबसे बड़ा क्या बन रहा है? तो सबसे बड़ा ये बन रहा है 81, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा क्या बन रहा है? 36, तो ये सबसे छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्लास अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस को भी आसानी से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब एक बात आपको बताए, ये हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखाया है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन पेपर में किया जाए तो पेपर में इसे थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं आप। कैसे जल्दी कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए, ये बातें जो हमने आपको ये पूरी लिख कर दिखाई है, क्या आप इसे सोच नहीं सकते? देखिए ये तो क्वेश्चन में लिखा है, इसे तो आप छोड़ दीजिए, ये तो क्वेश्चन में है। क्या ये जो स्टेप है, ये जो हमने आपको बताया, क्या इसे डायरेक्ट दिमाग में सोचा नहीं जा सकता है? बिल्कुल सोच सकते हैं। कैसे? कि हमने तय कर लिया कि 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है पावर में, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो 2 की पावर 6 बनेगा, तो सीधे 64 लिख देंगे। यहाँ पे 12 का लेंगे, इंटू करेंगे तो 3 से 4 बार में कटेगा, 3 की पावर 4 81 लिख देंगे। वैसे यहाँ पे 12 से करेंगे तो 4 से 3 बार में, तो 4 की पावर 3 होगा 64। ऐसे इसको चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट लिख के बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो क्लास ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप इजीली आंसर बता सकते हैं क्या होगा। इसी का एक क्वेश्चन और है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, उसे भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे लोग इधर, जैसे ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम का ही है, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, ये रूट है 6 लिखा है, और यहाँ छोटा सा 6 लिखा है। अभी बताते हैं इसके बारे में। यहाँ 4 है और ये क्यूब रूट है, और ये आपका है 5, ये 4th रूट है, और ये आपका 2 है, और ये 2 है। अब समझिएगा क्लास, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्लास एक बात आपको बताए, जैसे मैं यहाँ पे 6 की बात करूँ, ठीक है, और इसके बाहर यहाँ पे 6 ऐसे लिखा है बड़ा सा, तो अगर ये रूट 6 के बाहर बड़ा सा 6 लिखा है तो इसका मतलब है वो जो अभी हमने पीछे आपको समझाया था कि वो रूट से बाहर जो नंबर आ जाता है वो लिखा जाता है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे 6 लिखा है, छोटा सा 6 लिखा है रूट के लिए, रूट के पास यहाँ पे, तो इसे कहा जाता है ये 6th रूट है, 6वां मूल है। जैसे यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो आप कहते हैं ये घन मूल है, क्यूब रूट है, तो ये वो वाला रूट 6 है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये छोटा सा रूट में लगा हुआ है, ना कि बड़ा सा रूट के बाहर गुणे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझते हैं, क्या करेंगे। देखिए एक बात हमने आपको 2 से 3 दिन पहले की क्लास में बताया था कि अगर कभी भी √x है और इसे पावर में चेंज करना है तो इसका मतलब होता है 1/2 पावर। ये बात हमने आपको बताई है। अगर क्यूब रूट है, इसे पावर में चेंज करना है तो इसका मान होता है 1/3 पावर।
4th रूट है, इसे पावर में चेंज करना है तो इसका मतलब 1/4 पावर। तो ये बात है हमने पीछे की क्लास में आपको बताई है कि अगर कोई भी रूट का टर्म आपको दिया जाए तो उसे पावर में आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो क्लास सबसे पहले एक काम करेंगे, इन सबको पावर में चेंज कर लेंगे, और जैसे ही पावर में चेंज करेंगे उसके बाद अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ है वो सेम उसी तरह बन जाएगा। उसके बाद वही रूल लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। समझिएगा, जैसे यहाँ लिखेंगे 6 की पावर 1/6, इसे लिखेंगे 4 की पावर 1/3, इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/4 और इसे लिखेंगे 2 की पावर 1/2। अभी हमने आपको क्या बताया था, ऐसा नंबर लेते हैं जो इन बटे वाले सारे नंबर से कट रहा हो। तो क्लास 6, 3, 4, 2 सभी से डिविजिबल होने वाला नंबर होगा 12। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लासा लेके एलसीएम लेके बता सकते हैं। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हमने आपको बताया था। तो जब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 से 2 बार में 6 का स्क्वायर बनेगा, 3 से 4 बार में 4 की पावर 4 हो गया, 4 से 3 बार में 5 का क्यूब हो गया, और 2 से 6 बार में 2 की पावर 6 हो गया। अब क्लास इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बड़ा छोटा पता चल जाएगा। 6 की पावर 2 का मतलब 36 होता है, 4 की पावर 4 है तो 4 का 4 से गुणा होके 16, और एक बार और 4 का 4 से होके 16, 16 का 16 से होके 256, 5 का 3 बार गुणा करेंगे 125, 2 का 6 बार करेंगे 64। तो क्लास अगर देखिए तो सबसे बड़ा यहाँ पे 256 है, तो ये वाला जो टर्म है ये वाला सबसे बड़ा होगा, और 36 सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा होगा। ओके, तो पेपर में ये ऐसे किया जाएगा। इसे भी जल्दी करना हो तो ये स्टेप आपके पेपर का है, ये सोचेंगे और इसके बाद सीधे ये लिखेंगे, लिखते चले जाएंगे, बड़ा छोटा जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर बता देंगे क्या होगा। तो क्लास आज का जो वीडियो है ये वो क्वेश्चंस हैं कि बहुत सारे लोग इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, मतलब वो कुछ चैप्टर में उलझे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें उनसे छूट जाती हैं, और जब ये पेपर में आता है तो उन्हें लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए जितनी बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं इनको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। ये सब आपके पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, पेपर में पूछे गए हैं, पेपर में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप इनका प्रीवियस ईयर सेट जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको ये सारी बातें मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।